मेरी आईब्रोज को लेके बहुत बचपन से मैंने बहुत सुना हुआ है। एवरीवन चाहे मेरे पेरेंट्स हो या फ्रेंड्स हो, जब मैं बड़ी हो रही थी ये तो भी काफ़ी थोड़ी सी थ्रेडेड आईब्रोज है, अदरवाइज जब मैं बड़ी हो रही थी तो काफ़ी बुशी थी। तो एवरीवन वुड लुक एट मी, पर वो मुझे नहीं देखते थे, वो मेरी आईब्रोज को देख के बात कर रहे होते थे। आई थिंक चाहे वो अर्जुन रेड्डी हो, चाहे जयेश भाई जोरदार हो, चाहे डब्बा काटल हो, इनफैक्ट जयेश भाई जोरदार और अर्जुन रेड्डी के लिए तो हमने कैरेक्टर बनाया था, राइट? तो हमें इनफैक्ट आई हैड टू पुट ऑन वेट, आई हैड टू लाइक लुक अ सर्टेन वे। तो हमारी कॉन्वर्सेशन हमेशा वही हुई है, और मुझे नहीं लगता खूबसूरती कभी भी मतलब प्रॉब्लम या आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक जैसे मैं कंडक्ट करती हूँ खुद को, आई डोंट थिंक कि आपकी इफ आई कैन से सो आपकी हिम्मत होगी मेरे से ऐसे बात करने की। तो मेरे साथ हुआ नहीं है कभी। एंड ऑनेस्टली आई हैव ऑल्सो मेट वेरी नाइस पीपल इन द इंडस्ट्री। नॉट रियली, आई थिंक मुझे बस इतना याद है कि हमने पोस्टर्स रिलीज किए थे, तभी वो पोस्टर्स थे किसिंग पोस्टर्स, उनको लेके कुछ हुआ था, पर उतना नहीं हुआ था। द फिल्म रिलीज्ड, द फिल्म बिकेम अ बिग हिट। जब हिंदी में बन रही थी तब ऑफर आया था कबीर सिंह के लिए, संदीप ने एक भी बार बोला, बात किया कुछ भी या नहीं? हमने बात की थी इस पे, पर अब मैं नहीं बोल सकती उसके बारे में। व्हाट आई अप्रिशिएटेड इज उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं थकाया उस सीन पे। उन्होंने थैंकफुली, मैंने भी लाइन्स इतने अच्छे से रट ली थी कि मैंने एक बार में कर दिया, बट ही न्यू कि उन्होंने एक बार में ले लिया, और एंड ही न्यू कि उनको क्या चाहिए था, उन्होंने सिर्फ उतना लिया। एंड दैट सीन आई थॉट कि वो 2 दिन में होगा, वो हो गया लिटरली 2 hours में। What? या सो मुझे सबसे पहले तो यही बताइए कि मैं जैसे जो आपको मैंने जैसे आपको देखा है सर, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, है ना? यस yes, did I you say said- that? Yes, Oh, I said- thank you. मैं फिर से Okay. बोल देता हूँ, यू आर लुकिंग वेरी Okay, ब्यूटीफुल। thank you. आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, कभी खूबसूरती की वजह से काम में प्रॉब्लम हुआ है? मैं थोड़ा क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने दिया मिर्जा से पूछा था, एंड शी सेड कि अविनाश बहुत बार ना आपको रोल्स इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि आप ज्यादा खूबसूरत हो। Really? मैंने सोचा ही नहीं यार कभी ऐसे। आई डोंट नो, मतलब मेरी कभी किसी से ऐसे, बिकॉज जिन फिल्म मेकर्स के साथ भी मैंने काम किया है, आई थिंक चाहे वो अर्जुन रेड्डी हो, चाहे जयेश भाई जोरदार हो, चाहे डब्बा काटल हो, इनफैक्ट जयेश भाई जोरदार और अर्जुन रेड्डी के लिए तो हमने कैरेक्टर बनाया था, राइट? तो हमें इनफैक्ट आई हैड टू पुट ऑन वेट, आई हैड टू लाइक लुक अ सर्टेन वे। तो हमारी कॉन्वर्सेशन हमेशा वही हुई है, और मुझे नहीं लगता खूबसूरती कभी भी मतलब प्रॉब्लम बन सकती या है, नहीं आई लगता? डोंट थिंक सो। मेरे लिए तो Okay. नहीं बनी है। हाँ, या आई होप ना बने कभी। Yeah. ठीक है, आपके बारे वो में तो जब हमेशा अच्छी चीज होती है ना, टू बी अच्छी चीज है, ब्यूटीफुल इन एंड आउट, हाँ, नॉट जस्ट बाहरी not just खूबसूरती। बाहरी हाँ खूबसूरती, बट उसका नुकसान भी बहुत होता है। एज मच आई नो, लाइक कुछ फ्रेंड्स हैं या हाँ कुछ और एक्ट्रेसेस हैं, दे आर लाइक अविनाश व्हेन यू आर ज्यादा खूबसूरत ना, फिर लोग आपको एक ही नजरिए से देखते हैं, चाहे Really? वो कास्टिंग हो, चाहे वो ऑफ कैमरा हो, बहुत सारी चीजें लाइक। यार मैं इतना ओवर थिंक नहीं करती हूँ लाइफ में, तो मैं एक्चुअली ये सब चीज़ों के बारे में कभी मैंने बैठ के सोचा ही नहीं है। पर आई डोंट थिंक कभी मैं अगर ऐसे सोचूं मेरी जर्नी के बारे में, तो मैंने कभी सोचा इट हैज़ बीन अ प्रॉब्लम, और मे बी इट वाज एज अ गर्ल, एज अ फीमेल, मैं अपना काम निकाल लेती हूँ। लाइक इट। हाँ ठीक है, आपके बारे में जब पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, चीजें इधर उधर देख रहा था, तो एक जी। चीज मैंने देखी, आपका इंस्टा बायो, जी बिलीव इन योर आईब्रोज, जी। क्या है ये बताइए जरा। रैंडम है, पर मैंने वो कोट ना कहीं पढ़ा था, या आई थिंक उसके अराउंड कुछ ऐसा कुछ था, एंड देन आई वाज राइटिंग, आई जर्नल, राइट? एंड आई वाज राइटिंग एंड आई रोट समथिंग, एंड दैट was that कि believe in your eyebrows, and I was like that's a pretty strong quote, and it meant इतना कोई भारी meaning नहीं है उसका, it's just a fun thing, and I kept it on my Insta because I do think कि मैं मेरी eyebrows को लेके बहुत बचपन से मैंने बहुत सुना हुआ है। Okay. Everyone चाहे मेरे पेरेंट्स हो या फ्रेंड्स हो, जब मैं बड़ी हो रही थी ये तो भी काफ़ी थोड़ी सी थ्रेडेड आईब्रोज है, अदरवाइज जब मैं बड़ी हो रही थी तो काफ़ी बुशी थी। तो एवरीवन वुड लुक एट मी, पर वो मुझे नहीं देखते थे, वो मेरी आईब्रोज को देख के बात कर रहे होते थे। तो इवन फिल्म्स में जब भी हम कैरेक्टर डिस्कशन करते हैं, बहुत बारी डिस्कशन, फर्स्ट डिस्कशन होता है मेरी आईब्रोज पे, कि कैसे रखना है, इतनी स्टार्क रखना है इसको, क्योंकि आई हैव इन महाराज इनफैक्ट मैंने कलर किया था आईब्रो टू मेक इट लिटिल लाइटर, बिकॉज ये एकदम डार्क
ब्लैक है और मेरे बाल ब्राउन है, तो हम्म। आई थिंक कलर पैलेट मैच करने के लिए, पर आई थिंक इट्स अ फन रैंडम कोट। और जो लोग इनिशियल स्टेज पे बचपन में या बाद में जो भी इस चीज को लेके हाईलाइट करते थे, हाँ पॉइंट आउट करते थे, अब हाँ, मिलते हैं, बात होती है उनसे? पर मुझे कोई बुरा नहीं लगा। आई ऑलवेज थॉट इट्स अ ग्रेट थिंग हम्म। टू हैव बुशी आईब्रोज। हम्म। बचपन में इतना नहीं पता था, बट बड़े होके नाउ इट्स अ ट्रेंड, सो एवरीवन वांट्स बुशी आईब्रोज एंड आई डू फील दैट आई एम लकी कि मैंने इसको कभी थ्रेड नहीं किया। द ओनली टाइम एक्चुअली मैंने इसको एकदम पतला थ्रेड किया था वो था अर्जुन रेड्डी का टाइम। उसके बाद मैंने कभी मेरे आईब्रोज नहीं छुए हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट हैव टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बोला हुआ है कि आप अपनी आईब्रोज कभी मत छूना, क्योंकि दे गुड, दे शुडंट बी टच्ड, दे शुडंट बी डन एनीथिंग, आप इसी के अराउंड खेल सकते हो। सो आई रियली बिलीव इन माय आईब्रोज, दैट्स व्हाट आई मेंट। Nice. अर्जुन रेड्डी कैसे मिली? अर्जुन रेड्डी मैं कॉलेज में थी, मेरा 4th ईयर ख़त्म ही हुआ था, और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप पे थी जो एक ऑडिशन ग्रुप था, और उसका एक कोऑर्डिनेटर था, और उन्होंने मुझे पूछा था कि आप कंफर्टेबल होगे पिक्चर्स भेजने में, क्योंकि एक डायरेक्टर है जो साउथ के डायरेक्टर है, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है, उनको न्यू फेस चाहिए, और उन्होंने आपकी पिक्चर्स देखी है फेसबुक पे, आप अगर और भेज सकते हो तो अच्छा होगा। तो मैंने भेजी, फिर मैं संदीप से मिली, और लिटरली ऐसे ही हुआ अर्जुन रेड्डी। और एक लड़की जिसका कोई कनेक्शन नहीं है इंडस्ट्री से, एक्टिंग जो देखा सीखा करा वो सब है, जी, जब ऑन सेट गए, जब संदीप ने पहली बार बोला एक्शन, क्या शॉट था, क्या कुछ चल रहा था, संदीप ने डांटा कभी किसी शॉट में, हाउ व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? एक्चुअली टचवुड मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ संदीप और सारे क्रू मेंबर्स, एवरीवन, बिकॉज मेरी पहली फिल्म थी, मेरा पहला एक्सपीरियंस था फिल्म्स में, तो वो कैसे भी हो सकता था, राइट? या तो आप कभी कभार आप फंस जाते हो किन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है, पर सब ने मिलके मुझे इतना अच्छा फील कराया। ऑल्सो मैं आई थिंक ऑल्सो ना सब न्यू थे उस सेट पे, सब पहली बार फिल्म कर रहे थे। विजय भी आई थिंक सेकंड फिल्म थी उसकी कुछ, तो सब न्यू ही थे। तो आई थिंक सब मिलके एक वो यंग एनर्जी होती है ना, उसके साथ कुछ बनाना था, कुछ करना था। सो आई थॉट कि वो सब मिलके एवरीवन मेड एवरीवन फील कंफर्टेबल, तो इट फेल्ट लाइक नॉट अ फिल्म सेट बट एक फैमिली की तरह। सो आई हैव ऑलवेज फेल्ट गुड ऑन दैट सेट। और जैसे जब वो हिंदी में बना है ना कबीर सिंह, तो फिल्म पे यहाँ बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था अलग अलग चीज़ों को लेके। जब अर्जुन रेड्डी रिलीज हुआ था तब कुछ हुआ था या नहीं हुआ था? नॉट रियली, आई थिंक मुझे बस इतना याद है कि हमने पोस्टर्स रिलीज किए थे, तभी वो पोस्टर्स थे किसिंग पोस्टर्स, उनको लेके कुछ हुआ था, पर उतना नहीं हुआ था। द फिल्म रिलीज्ड, द फिल्म बिकेम अ बिग हिट, एवरीवन इन फैक्ट अप्रिशिएटेड, आई गॉट अ लॉट ऑफ लव, जिसके लिए अभी भी मुझे बहुत प्यार मिलता है, एंड आई कांट बिलीव इट्स बिन 7 years, पर अभी भी मुझे बहुत प्यार मिलता है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि कभी हमने सोचा नहीं था कि वो फिल्म या वो कैरेक्टर इतना लोगों को इतना लोग उससे रिलेट करेंगे, स्पेशली लड़कियां मेरे कैरेक्टर से, तो इट फील्स वेरी गुड, एंड वो ना एक अप्रिसिएशन फॉर अ फर्स्ट टाइम एक्टर ना, आई फील बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मुझे मिला मेरी पहली फिल्म पे, एंड आई कैन नॉट बी ग्रेटफुल, मोर ग्रेटफुल अबाउट इट। और जब हिंदी में बन रही थी तब ऑफर आया था कबीर सिंह के लिए, संदीप ने एक भी बार बोला, बात किया कुछ भी या नहीं? हमने बात की थी इस पे, बट अब मैं नहीं बोल सकती उसके बारे में। मतलब इट्स ओके, आई आल्सो फील दैट कि जब भी जो कैरेक्टर के लिए उस समय जो इम्पोर्टेंट होता है, या लगता है कि इस टाइम पे इस कैरेक्टर को ये इंसान प्ले कर सकता है, आई फील इट्स अप्रोप्रिएट एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके। ना मुझे बुरा लगता है, ना आई फील एनीथिंग, या इट्स इन पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ द जॉब, एंड हमारी बातें हुई थी, बट आई गेट व्हाट इट इज। और क्या फ़र्क होता है जब आप कोई साउथ फिल्म करते हो जिसमें तमिल तेलुगु शामिल है, या हिंदी फिल्म करते हो? जी, क्या प्रोसेस बदलता है? मैं बोलूँ सेट का, जी, पेमेंट का, कास्टिंग का, ऑडिशन का, एक्टिंग का, शिफ्ट्स का, जितने भी जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या बदलता है? कैसी चीज़ें बदलती हैं? मैं ना मेरे लिए हर सेट अलग होता है, तो मैं ऐसे लैंग्वेज के हिसाब से तो नहीं देखती हूँ।
कल्चर के हिसाब से भी नहीं देखती हूँ, बिकॉज आई फील हर कल्चर, द वे द फिल्म सेड इज ऑल्सो इन अ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट, लाइक बी इट तेलुगु, बी इट तमिल, बी इट हिंदी, बी इट मलयालम. मैंने फॉर्चुनेटली जब भी जहाँ पे भी काम किया है, मोस्टली मुझे अच्छे लोग ही मिले हैं. और अगर कभी थोड़ा बहुत भी कुछ अगर हुआ है कि वेयर आई फेल्ट नॉट वेरी कंफर्टेबल, नॉट थोड़ा बहुत भी, आई थिंक आई हैव इट इन मी टू फिगर माई वे आउट. तो मुझे ऐसा कभी ये नहीं लगा कि अरे बाप रे ये कल्चर तो फुली डिफरेंट है, या ये यू नो एज वी से हिंदी सिनेमा डिफरेंट है या तेलुगु सिनेमा डिफरेंट है. मुझे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा. फिल्म इज अ फिल्म, स्टोरीज डिफरेंट है, कैरेक्टर्स डिफरेंट है, तो मैं वैसे ही देखती हूँ. और जो बोलते हैं कि साउथ फिल्म्स आर मोर कनेक्टेड टू द रूट्स, जबकि हिंदी सिनेमा में जैसे बॉलीवुड बोलते हैं वो नहीं रह गया है. डू यू फील द सेम? ये स्टेटमेंट मुझे लगता है बोलना ना बहुत क्योंकि ये चेंज होता रहता है. हर फिल्म, ऐसा नहीं कि हर फिल्म ही रूटेड है, अभी वही वैसे ही बना रहे हैं. आई थिंक सब्जेक्ट के हिसाब से भी बनती है. जैसे अगर आप अर्जुन रेड्डी देखो, आई फील व्हाट दे डू इज कैरेक्टर्स रूटेड होते हैं, राइट? कैरेक्टर्स उसमें अपने कल्चर में रूटेड होते हैं. पर ऑल्सो आई प्लेड प्रीति जो तुलु बैकग्राउंड से थी, तो डिफरेंस होता है. आई डोंट थिंक कि हर वक्त बोलना ये सही है, बट आई डू थिंक कि उनके कैरेक्टर्स थोड़े एक्स्ट्रा रूटेड होते हैं इन देयर कल्चर. कभी ये लगा, जैसे मैंने बोला कि एक बाहर की लड़की इंडस्ट्री में आई, अपना नाम बनाया और सब प्यार कर रहे हैं, खूब तारीफें मिल रही हैं, कभी लगा कि यार काश मैं होती कोई स्टार किड तो शायद मेरी जर्नी इजी होती? यू नो एक्चुअली पहले तो मुझे टाइम नहीं, पहले मैंने इतना सोचा नहीं, क्योंकि पहले मैं अर्जुन रेड्डी के बाद ना बहुत समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ. इतना प्यार मिला आपको, थोड़ी ना मुझे आदत है, मतलब मुझे पता भी नहीं था ये कैसे होता है, राइट? मैं अभी कॉलेज से निकली थी, तो मैंने इसके बारे में इतना सोचा नहीं. आई वॉज बिजी रिसीविंग लव. आई वॉज ऑल्सो लाइक, मेरा कोई था नहीं जो मुझे गाइड करे कि कैसी फिल्म चूज करनी चाहिए. Correct. तो कुछ टाइम तो ये तो सोचा ही नहीं मैंने. आई वॉज जस्ट डूइंग माई वर्क, राइट? बाद में आई हैव थॉट अबाउट दिस, बाद में कि क्या अगर ऐसा होता, वुड आई फील बेटर कि इफ आई वाज अ स्टार किड. और बट टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरी जर्नी जो रही है, आई एम दिस पर्सन एंड आई एम दिस एक्टर बिकॉज ऑफ माई जर्नी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल. आई एम सो हैप्पी कि मेरी स्कूलिंग जबलपुर में हुई. आई एम सो हैप्पी कि मेरा कॉलेज जबलपुर में हुआ, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस जो मैंने वहाँ देखे हैं शायद वो मैं नहीं देख पाती यहाँ पे. एंड आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल, क्योंकि मैं वो लाइफ एक्सपीरियंसेस यूज कर पाती हूँ अपने कैरेक्टर्स में. एंड आई एम नॉट इवन मेकिंग इट साउंड डिप्लोमेटिक. ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे बैठ के मुझे बोलना पड़ रहा है, सो आई हैव टू से दिस. बट आई जेन्युइनली थिंक कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई वाज बोर्न एंड बॉट अप इन जबलपुर विद अ वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड, वेरी हम्बल बैकग्राउंड, एंड उसने मुझे बहुत सिखाया है. एंड आई थिंक यही एक बड़ी वजह है कि कैरेक्टर्स में वो डेप्थ दिखता है, राइट? जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी वजह से लोग तारीफें करते हैं. जी, आई होप. मुझे एक चीज और बताइए, अक्सर जो भी लोग या लड़कियां स्पेसिफिकली एक्ट्रेसेस जो बाहर से आती हैं, वो दो चीजों में फंस जाती हैं बहुत बार. एक फाइनेंशियल स्कैम्स कि आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा लो, आप इसके मेंबर बन जाओ, आप इसका कार्ड ले लो. दूसरा कास्टिंग काउच, ये सेक्सुअल फेवर्स मांगना या उस तरह से अप्रोच करना. इन दोनों में से कुछ भी कभी आपके साथ हुआ है? हैव यू विटनेस्ड और एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग लाइक दैट? To answer your first question, I have a very good relationship with money. And when I say that, मुझे this I felt जब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे versus जब मेरे पास पैसे हैं, I don't let money control me, but I love money, okay? Because money buys you different things. Of course, you can travel, you can pursue your hobbies, एक lifestyle. But I don't let money control me anytime. So मेरा relationship with money has been very strong and very positive. So financial scams, touch would never, because no one could, मुझे कोई लालच नहीं दे सकते आप पैसे से. You know, I've realized that from the very beginning, from the childhood, from my childhood. And I also think कि my dad has taught me something very nice from the very beginning कि you make your own money, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, एंड कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए, यू नेवर बोरो मनी. सो आई हैव नेवर हैड इन मी टू इवन बोरो मनी, राइट? तो मुझे हमेशा से पता था मुझे मेरे पैसे खुद बनाने. सो आई डू थिंक फाइनेंशियल स्कैम्स भी ना तब आते हैं
जब आप थोड़े से इनसिक्योर होते हो, जब आपको हम्म। लगता है कि अरे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये करके देख लेते हैं. आई हैव नेवर बीन अ पर्सन नहीं, लाइक दैट. स्कैम्स में मैं जो बोलना चाह रहा था, करेक्ट, Yeah, ये भी एक पॉइंट right. होता है, बट दूसरा ये कि जब लोग, जो एक्ट्रेसेस आती हैं कि अच्छा यार तुम्हें हम फिल्म दिलवा देते हैं लेकिन तुम्हें इसका मेंबर बनना पड़ेगा, नहीं इस कभी. सोसाइटी, ना, हाँ आई डोंट गेट. हाँ, आई डोंट थिंक मुझे पहली अभी तो फिल्म इतनी नो, पर अगर ताबड़तोड़ हो गई पहली थी। फिल्म के पहले भी, क्योंकि पहली हाँ। फिल्म मिलने के बाद वो फिल्म स्टार्ट हुई थी 9 महीने बाद, तो उस ओह। टाइम, हाँ 9 भी नहीं, इनफैक्ट 9-10 महीने बाद, और मुझे नहीं पता था कि मैं, मतलब ये फिल्म स्टार्ट होने वाली भी है कि नहीं, बिकॉज संदीप ऑल्सो वो खुद के पैसे लगाए उन्होंने, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट था कि वो तब फिल्म स्टार्ट करे जब उनके पास इनफ फंडिंग हो, राइट. तो तब मुझे ये नहीं पता था कि क्या होने वाला है इस फिल्म का. प्लस अब मैं आ चुकी हूँ बॉम्बे एंड आई हैव टू नाउ डू दिस फिल्म, तो वो 9 महीने आई डोंट हैव इनफ मनी टू बी ऑनेस्ट. पर दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, आई डोंट थिंक मैं पैसों से डरती हूँ. मुझे पैसों का लालच भी नहीं है, डर भी नहीं है, ना वो कंट्रोल कर सकते, बट आई लव मनी. सो आई हैव अ वेरी सॉलिड रिलेशनशिप, सो आई डोंट थिंक मेरे साथ ये हो सकता था. मतलब अभी मैं ये कह सकती हूँ विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि नहीं हो सकता था, क्योंकि शायद बात हुई होगी अराउंड मी, अपार्ट फ्रॉम नॉट जस्ट फिल्म ये कर लो इसका मेंबर, बट काफी कॉन्वर्सेशन हुई होगी, पर मुझे नहीं लगता मैंने कभी तवज्जो दिया इसको. और सेकंड चीज, फेवर्स, सेकंड चीज क्या थी? कास्टिंग काउच एंड ऑल जो वर्ड्स चलते हैं. आई एम नॉट ओके, आई हैव आल्सो हर्ड ऑफ इट. टचवुड, आई हैव नेवर फेस्ड इट. अब वो मेरी किस्मत रही है या मेरा एटीट्यूड रहा है, या ऑल्सो आई वॉन्टेड टू बी इन फिल्म्स, पर आई एम नॉट समवन कि मैं शायद आई थिंक, ये मुझे अब लगता है जब मैं सोच रही हूँ कि क्या हुआ होगा, आई डोंट थिंक, जैसे मैं कंडक्ट करती हूँ खुद को, आई डोंट थिंक कि आपकी, इफ आई कैन से सो, आपकी हिम्मत होगी मेरे से ऐसे बात करने की. तो मेरे साथ हुआ नहीं है कभी. एंड ऑनेस्टली आई हैव ऑल्सो मेट वेरी नाइस पीपल इन द इंडस्ट्री. तो ये जो मिथ मैंने भी सुना था, जो मिथ नहीं है, शायद रियलिटी है, राइट, लोगों के साथ होता है. टचवुड, इट हैज नेवर हैपेंड विद मी. प्लस आई हैव मेट सम वेरी गुड पीपल इन द इंडस्ट्री, और जो लोग मुझे नहीं पसंद आए हैं या हमारी जमी नहीं है, हैव नेवर क्रॉस दैट, दे हैव नेवर क्रॉस दैट बाउंड्री विद मी. सो आई हैव नथिंग टू कमेंट ऑन दैट. अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा मानते हो, जो लगा हो यार अविनाश ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए और मजा आया भाई साहब, बहुत ही ज्यादा मजा आया? हाँ, ओके. सी, एक्चुअली अर्जुन रेड्डी तक मुझे तो पता, आई वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस, राइट, पर अर्जुन रेड्डी तक मुझे पता नहीं था कि, मुझे थोड़ी पता था मुझे एक्टिंग एक्चुअली करनी आती है. मुझे तो बनना था ना. ऑफ कोर्स मैंने थिएटर किया हुआ था, पर थिएटर एक्टिंग बहुत अलग होती है, फिल्म एक्टिंग बहुत अलग होती है. तो मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट डे था अर्जुन रेड्डी के सेट पे, और मुझे याद है कि हमने क्लाइमैक्स सीन से स्टार्ट किया था, और हमें ऑलरेडी वो जो लास्ट में गाना आता है आफ्टर प्रीति एंड अर्जुन फाइट एंड शादी वाला, वहां से स्टार्ट था. ओके. तो आई रिमेम्बर मैंने अपने साथ ये कॉन्वर्सेशन की थी कि आई होप आई नो टू एक्ट. आई होप, अभी तक तो मैंने सबको बोल दिया आई वांट टू बी एन एक्टर, मैंने सब कुछ कर लिया, आई हैव टोल्ड माय पेरेंट्स, मैं आ गई हूँ. अब अगर कैमरा ऑन होता है और मुझे नहीं आती एक्टिंग, सो आई डोंट नो व्हाट आई विल डू, बिकॉज आई डोंट हैव अ प्लान बी. मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, पर मैंने कोई कैंपस में मैं बैठी नहीं हूँ. मुझे कोई शौक नहीं था कुछ और पढ़ाई करने का या जॉब करने का. तो आज लाइक अगर मैं फंस गई, अगर मुझे खुद ही पता चल गया आज कि मुझे एक्टिंग नहीं आती है, तो मैं क्या करूँगी. बट फाइनली आई होप, मतलब आई होप क्या, कि फाइनली जब कैमरा ऑन हुआ और मुझे लगा नहीं यार मुझे तो मज़ा आती है इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. इनफैक्ट आई फील इनफैक्ट मोर सेफ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. आई फील कि वो कैरेक्टर बनने में इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीडम. सो जैसी वो, आई रिमेंबर कि जैसी वो शूट, वो सीन हुआ और वो कट हुआ है, आई वाज लाइक थैंक गॉड मुझे एक्टिंग आती है. एंड आई रिमेंबर कि वो द होल एक्सपीरियंस ऑफ अर्जुन रेड्डी विल ऑलवेज बी, कि जो आप बोल रहे हो ना बेस्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मुझे पता चला कि यार मुझे तो मज़ा आती है एक्टिंग करने में, आई कैन एक्ट, बिकॉज आपके डायरेक्टर्स आपको कुछ बोलते हैं एंड देन यू रियलाइज कि अच्छा आपसे तो हो रहा है, इट्स नॉट दैट बैड, आपको आता था. तो आई डू थिंक दैट एक्सपीरियंस बिकम्स योर बेस्ट एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू मी. तो अब तक मैं जो भी फिल्म करूँगी
या जो भी काम करूंगी, ऑफ कोर्स सबके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, क्योंकि डिफरेंट कैरेक्टर्स में जाना अलग होता है. पर आई थिंक हमेशा अर्जुन रेड्डी वुड बी माई बेस्ट, बिकॉज मैं न्यू थी यार और मैं रॉ थी. तो आई थिंक दैट एक्सपीरियंस वुड बी ऑलवेज द बेस्ट. अर्जुन रेड्डी की बात हुई. मुझे बताइए, संदीप रेड्डी वांगा का जो फिल्मोग्राफी है, जो उनका सिनेमा है, हाउ डू यू सी दिस? कभी लगता है कि वो इंसान हर बार कुछ ऐसा बनाता है कि सोसाइटी को चैलेंज करता है. लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, डिबेट होती है, कुछ फेवर में होते हैं, कुछ अगेंस्ट होते हैं, बट दे टॉक अबाउट इट. He is gutsy for sure. He's Hmm. always been a very gutsy director, also a very gutsy human being. And I do think कि वो बनाते हैं जो उन्हें बनाना होता है, which I appreciate him for. अब वो लोगों के को पसंद आए ना पसंद आए, उनके morals को challenge करे ना करे, that's a very separate conversation. But I do feel as a filmmaker, as an artist, what he does what he has to. So I do think that's commendable in a way. Now there are certain things which you, I mean, could be me, could be anyone, agree with, not agree with. That's a separate conversation, but I also think it's a medium of art. So True. it's fine. If you want to do something, no one can stop you, no one should stop you. Yeah. आपकी फिल्मोग्राफी में एक और चीज मैंने नोटिस करी कि आपने 2 स्टार किड्स की डेब्यू फिल्म में काम किया है. एक अच्छा. महाराज जी, जुनैद. और दूसरा बमफाड़ आदित्य रावल, जी. है ना? True. हाउ वाज द एक्सपीरियंस एंड क्या अलग है दोनों में? यार लगा कुछ की स्टार किड्स हैं, दोनों एक जैसे हैं या अलग हैं? बहुत ही सिंपल स्वीट लड़के हैं दोनों, बहुत नॉन स्टार किड, बहुत ही सिंपल स्वीट. और मैं तो एक्चुअली मैं सोचती भी नहीं हूँ इतना टू, फॉर मी ना, इट्स ऑल्सो ऑफ कोर्स आई लव एक्टिंग, बट इट्स ऑल्सो प्लेस ऑफ माई, इट्स माई वर्क प्लेस बेसिकली. तो मैं सेट एंटर करती हूँ और मेरा को एक्टर, चाहे वो कोई भी हो, इज माई को एक्टर नाउ. तो आई लुक एट दैट पर्सन उस नजरिए से. बट दीज टू पीपल आर ऑल्सो वेरी स्वीट, दैट ओवर द प्रोसेस उन्होंने मुझे, यू नो, दे ऑल्सो डिडंट मेक मी फील if they are star kids. So they're very two sweet different boys. मेरे को याद है, जयेश भाई जोरदार की बात करता हूँ. मैंने वो फिल्म जब देखी थी, मैंने मम्मी के साथ देखी थी. अच्छा. ठीक है. एंड शी लव्ड दैट फिल्म. एंड टचवुड उस समय ट्विटर पे मैं थोड़ा एक्टिव था. आई ट्वीटेड अबाउट दैट फिल्म एंड रणवीर सिंह रिप्लाइड Oh, sweet. on that tweet. Yeah. I don't know how to put this question, but do you feel कि वो फिल्म गलत टाइम पे आई? अभी आती तो शायद बेटर परफॉर्म करती कमर्शियली. क्या पता. I will still say this, and I've said this, and I believe this, कि वो बहुत प्यारी फिल्म है, हमने बहुत दिल से बनाई थी. I do think it's a very very sweet Beautiful film. I still will watch it and I'll be like, I love that film. But again, that film also, वो फिल्म नहीं चली और उससे मुझे ये सीख मिली है कि कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं होता, तो आप उसको पकड़ के नहीं बैठ सकते. आपको नहीं पता है कब क्या चलेगी. मुझे क्या पता अभी रिलीज, आपको और मुझे किसी को नहीं पता है कि अब के समय में वो चलेगी. वो उस फिल्म का फेट था, सो इट्स ओके. बट आई डू बिलीव कि मुझे उस फिल्म का अगर कुछ भी याद है तो मुझे प्रोसेस याद है. एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन. मैंने इतना सीखा है उस फिल्म के दौरान, रणवीर से, मेरे डायरेक्टर, हमारी पूरी क्रू. और मेरी पहली फिल्म थी यशराज के साथ, तो मेरे लिए वो ऑलरेडी बहुत स्पेशल था. तो ये क्वेश्चन का आंसर आई डोंट नो, कि इसका आंसर एक्चुअली कोई डेफिनेटिव आंसर ही नहीं है, यू नो. इसका सिर्फ एक बिलीफ है मेरे पास कि आई डू बिलीव इन द फिल्म एंड आई स्टिल डू. चाहे वो बॉक्स ऑफिस पे क्या की हो, आई कांट कमेंट ऑन दैट, बट आई वुड स्टिल बिलीव दैट इट्स अ वेरी गुड फिल्म एंड इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म. बट कमर्शियल सक्सेस से क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे फर्क पड़ता है? पड़ता तो है, ऑफ कोर्स पड़ता है यार. आई मीन, इफ अर्जुन रेड्डी डिडंट वर्क आउट, I would have not maybe gotten few more projects ना उसके बाद, और maybe journey कुछ अलग होती. So I do think पड़ता है, and of course that आपको बुरा लगता है 100%. I got my heart broken after Jayesh Bhai didn't work out, but I also learned that again nothing is in your control. So इसके बारे में बैठ के overthink करना is also not in my control. But कभी co-actors, जैसे for example रणवीर, कुछ बात हुई कि यार फिल्म इज नॉट परफॉर्मिंग वेल या डिडंट परफॉर्म वेल, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? तो क्या कर सकते हैं if doesn't perform well? Also film is not a medium of two people or one person, right? इतने सारे लोग मिलके बनाते हैं, तो
क्या पता क्या गलत हुआ होगा, हम्म। यू नेवर नो। सो सिर्फ एक इंसान को ब्लेम करना या डायरेक्टर को ब्लेम करना या एक्टर को ब्लेम करना या किसी को भी ब्लेम करना, आई डोंट नो इफ इट्स फेयर। आई थिंक इट्स अ मीडियम ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर एंड डूइंग इट। सो नो, वी हैव नेवर हैड इन फैक्ट दैट कॉन्वर्सेशन कि क्या कर सकते हैं, बिकॉज क्या ही कर सकते हैं इफ इट पीपल आर नॉट लाइकिंग इट, व्हाट डू वी डू। ट्रू। मैं क्योंकि मैंने आपकी साउथ फिल्म ज़्यादा नहीं देखी हैं, जी मैंने जो आपकी हिंदी फिल्मोग्राफी देखी है, जिसमें मैं अर्जुन रेड्डी को भी काउंट करता हूँ क्योंकि वो देखी है, आपके जो कैरेक्टर्स रहे ना वो अलग रहे हैं, नॉट वेरी रिपीटेटिव सॉर्ट ऑफ थिंग, या यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर योरसेल्फ एज एन एक्टर, ऑल्सो ऑडियंस को भी कुछ अलग देना। डू यू फील जब आप कोई एक प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोलते हो, ऑब्वियसली इस बीच में बहुत सारों को ना भी बोलते हो, जी। यार ये मैं नहीं कर पाऊंगी या ये मैं कर पाऊंगी, ना बोलना मुश्किल हो जाता है क्या प्रोजेक्ट्स के लिए? एंड हाउ आर यू सिलेक्टिंग द प्रोजेक्ट्स? मतलब मैं बोलूँ कि शालिनी के लिए ऐसी क्या 5 चीज़ें जो अगर प्रोजेक्ट में हैं तो हाँ कर लूंगी? आई थिंक हर फेज पे भी वो चेंज होता है। जब आप नाइव और रॉ होते हो आफ्टर अर्जुन रेड्डी, तब मुझे इतना नहीं पता था, तब आई डिड फ्यू थिंग्स दैट आई वाज नॉट वेरी, आई डिड नॉट नो ऑन व्हाट बेसिस आई वाज सेइंग इट यस टू, क्योंकि तब आप न्यू होते हो, आपको लगता है ये भी करना चाहिए वो भी करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, राइट? फिर आप थोड़े से मच्योर होते हो इन टर्म्स ऑफ द फिल्म बिजनेस, क्योंकि मुझे तो मेरे आसपास कोई है था भी नहीं टू इवन आस्क कि अच्छा ये ऐसे चलता है या कैसे, या कोई अगर मुझे एडवाइस लेनी हो किसी से, तो आई वाज डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग। बट आई थिंक इफ नाउ, अगर हम अभी की बात करें एंड इफ आई हैव टू रीड अ स्क्रिप्ट एंड हियर इट एंड से यस टू इट, मैं रीड करना पसंद करती हूँ, मैं पढ़ना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं इन जनरल पढ़ती हूँ चीज़ें। तो जब मैं पढ़ती हूँ, मुझे आई थिंक आपको पता होता है, आई थिंक इतना कैलकुलेटिव दिमाग नहीं यूज़ करती हूँ मैं। अगर मुझे पसंद आ गई तो, अगर मुझे पसंद आ गई देन इट्स ओके। अगर मुझे लग रहा है कि ठीक है, मे बी इट्स नॉट दैट ग्रेट, या मुझे इट्स नॉट अबाउट दैट ग्रेट, मुझे लग रहा है कि अगर शायद मैं नहीं देख पा रही हूँ उसमें अपने आप को, सो देन आई वुड सिट विथ माय डायरेक्टर एंड हैव अ डिस्कशन कि मैं कैसे इसको, यू नो, हाउ विल आई मेक इट एंड हाउ डू आई वर्क टुवर्ड्स इट। क्योंकि कभी कभी आप पढ़ते हो और आपको समझ में नहीं आता है कि हाउ विल यू अप्रोच दिस कैरेक्टर, राइट? तो ये बहुत डिफरेंट होता है हर डिफरेंट प्रोजेक्ट के साथ। सो आई डोंट नो कि अगर मैं आपको 5 ऐसी चीजें बोल सकूं, क्योंकि कभी कभी 5, 2, 3 जो भी, मतलब आपके अकॉर्डिंग कि हाँ ये एलिमेंट्स हैं तो I'll say yes for the film. कभी कभी ना आप 1-2 पेज पढ़ते हो या 3-4 पेज पढ़ते हो, आपको लगता है यू कैन सी योरसेल्फ। अब मैं उस फीलिंग को आप मैं नहीं डिस्क्राइब कर सकती, क्योंकि आप वो कैरेक्टर देखते हो खुद में, राइट? या खुद को रिलेट कर सकते हो। और कभी कभी आप ऐसा पढ़ते हो जब आपको लगता है ये तो मैंने किया ही नहीं अभी तक एंड दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ एक्शन का सीक्वेंस है और मुझे पता है कि मैंने अभी तक एक्शन नहीं किया, मैं 100% उसको बोलूंगी कि आई नीड टू एक्सप्लोर दिस, राइट? बिकॉज दैट्स समथिंग दैट आई want to see myself as, and that's something that's a genre that I also really like. So yeah, different aspects with different scripts. Action. Also there are certain times ना कि आपको एक फिल्ममेकर के साथ काम करना ही है। Now doesn't matter क्या script है, right? Doesn't matter अगर for example like there are few directors that I want to work with, अब they'll get me a script and I'll read the script, but if I want to work with them I'll make it work, no matter even if I don't see myself in it. But I will make sure कि मैं उनके साथ बैठूं because it's important कि मैं उनके साथ काम करूं. So I do think different elements, different elements. तो फिलहाल के लिए एक्शन जो भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, कुर्सी की पेटी सब कुछ नहीं यार, ऐसे एक्शन मत बोलो, रोम कॉम भी बोलो, एक्शन भी बोलो, रोमांटिक भी बोलो, और कॉमेडी horror. I do think horror is sweet and all as well, but I think comedy is also something that I'd love to explore. मुझे ऐसा लगता है मैं फनी हूँ। आई डोंट नो ये कितना ट्रू है, पर मुझे लगता है। या ओके, आखिरी सवाल, अपकमिंग क्या कुछ आ रहा है प्रोजेक्ट्स? मेरी एक फिल्म आने वाली है। आई हैव डन दिस तमिल फिल्म एंड I've done it after a really long time. So I'm very excited and happy about it. It's called Idli Kadai. It's going to be releasing on the 1st of October. It's with Dhanush sir. He's directed and also acted in it. It also has Nitya Menon, it also has Satyaraj sir, it also has Arun Vijay. So that's our project that's coming out and I'm actually very excited about it. And how's Dhanush as a director? इंसान as an actor कैसा है समझ आता है ना? देखा भी है काम, या
अब वो खुद को ही डायरेक्ट कर रहे हैं, बहुत हम्म। सारे सीन्स हुए ना, वहां गए, देखा, चेक किया, Yeah. वापस आए, वन मोर. Yeah. How was that process? Very good. He's a very good director, I feel. I do feel he knows what he wants. तो इतना confusion नहीं होता set पे as an actor. और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर for example time crunch और हमको जैसे I did this climax scene and that was very very difficult because 2 pages dialogue थे तमिल के and मैं ना थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि सिर्फ मेरा ही मोनोलॉग था, मैं बात कर रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, ऑल ऑफ दैट, सो इट्स अ वेरी ड्रामेटिक सीन, राइट. अब क्या होता है ना, इट्स नॉट माई लैंग्वेज, तो मैं इम्प्रोवाइज भी नहीं कर सकती, मुझे याद करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो अगर मैं बीच में कुछ भूल गई तो मुझे देन माई माइंड विल गो फ्रॉम द बिगिनिंग, मुझे शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज उनको ये सीन एक टेक पे लेना था, ठीक है, एंड नो प्रॉम्प्टिंग नथिंग. सो व्हाट आई अप्रिशिएटेड इज उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं थकाया उस सीन पे. उन्होंने थैंकफुली, मैंने भी लाइन्स इतने अच्छे से रट ली थी कि मैंने एक बार में कर दिया, बट ही न्यू कि उन्होंने एक बार में ले लिया और एंड ही न्यू कि उनको क्या चाहिए था, उन्होंने सिर्फ उतना लिया. एंड दैट सीन आई थॉट कि वो 2 दिन में होगा, वो हो गया लिटरली 2 hours में. What? या सो आई हैव टू गिव इट टू हिम कि उन्होंने मुझे बिल्कुल, कभी कभी ना क्या होता है ना, सम डायरेक्टर्स विल, बिकॉज इट्स अ क्राइंग सीन, इट्स ऑल्सो वेरी ड्रामेटिक, कई बार आपको बहुत बार देना पड़ जाता है और आप एज एन एक्टर एग्जॉस्ट हो जाते हो. बट थैंक्स टू धनुष सर बिकॉज ही न्यू एग्जैक्टली किस एंगल से क्या, उनके दिमाग में पूरी एडिटिंग रहती है बिकॉज ही ऑल्सो एडिट्स विद द फिल्म, राइट. So he made sure he got what he exactly wanted. So 2 hours में I was done and I was like, I have never shot something so dramatic itna easily and itna jaldi. So that's why I do feel he's a very good director. Now I am more excited. Yeah. Till then, thank you so much for Thank the you. बातचीत and thank you so much for being so amazing. Thank you. I hope वो फिल्म आए, जल्दी रिलीज हो, फिर Yeah. उसके बारे में और बात करें. Till जी. then, hasta la vista. Thank you. Bye. Hi, I'm Shalini Pandey and you're watching me on Galata India. Watch my film Idli Kadai on the 1st of October.